नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 30 जनवरी। आज की विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे टीजीटी पीजीटी 2021 संशोधित विज्ञापन को लेकर, शिक्षकों की भर्ती को लेकर, यूपीपीएससी की, यूपी ट्रिपल एससी की महत्वपूर्ण खबरें, शिक्षक भर्ती के लिए बनेगा वार्षिक कैलेंडर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 का रास्ता साफ, आंगनबाड़ी में 53,000 पदों पर बम्पर भर्ती, अन्य महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। एक एक पॉइंट पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर माध्यमिक शिक्षा स्कूलों की है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी पास करनी होगी। इसके लिए टीईटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। सरकारी व सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश के सभी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। इसकी रूपरेखा 2021 से 22 के शैक्षणिक सत्र में तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि 2023 के बाद वाली भर्तियों में टीईटी अनिवार्य कर दिया जाए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, नई शिक्षा नीति के तहत यह लागू किया जाएगा। अगली खबर है अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में भर्ती को लेकर है। आपको मालूम होगा कि लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती समाचार पत्रों में आ रही थी, अभी तक पटल पर दिखाई नहीं दी। क्षैतिज आरक्षण का मामला फंसा हुआ था, लेकिन उसका समाधान कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लंबी कवायद के बाद क्षैतिज आरक्षण की खामियों को दूर कर दिया है। निदेशालय 1 फरवरी को 2016 पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नए सिरे से अध्यादेश भेजेगा। आयोग इसी के मुताबिक विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती कराएगा। प्रतियोगी काफी समय से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकलवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, जो क्षैतिज आरक्षण का मामला फंसा हुआ था उसका समाधान कर दिया गया, जो खामियां थी उसे दूर कर दिया गया है। विज्ञापन फरवरी के लास्ट या मार्च माह तक किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा, जो अब तक की स्थिति स्पष्ट हुई है। अगली खबर है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन को लेकर। आपको मालूम होगा कि टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। एक बार नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अब संशोधित नोटिफिकेशन आना है। प्रतियोगी छात्र काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि संशोधित विज्ञापन फरवरी के दूसरे पखवाड़े के पहले आने की संभावनाएं बहुत कम है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन अब तक जारी न हो सका है। नाराज प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को इसे लेकर चयन बोर्ड के सचिव गौतम से मुलाकात की। प्रतियोगियों का कहना है कि विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, लेकिन प्रतियोगियों को विज्ञापन सहित अन्य मुद्दों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला, जिसके कारण प्रतियोगी छात्र नाराज हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगियों का कहना है कि इस मुद्दे पर वे अब चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलेंगे। यदि उन्होंने भी संशोधित विज्ञापन व प्रतियोगियों के हित में स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया तो प्रतियोगी मोर्चा आर पार की लड़ाई के लिए आंदोलन छेड़ेगी। चयन बोर्ड कार्यालय के सामने कला विषय के प्रतियोगी भी अनशन कर रहे हैं। जो कल ज्ञापन दिया गया था उसका लेटर मेरे पास है, और उस लेटर को मैं आपको दिखाऊंगा, पत्र में आपको दिखाऊंगा कि ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्ष से क्या सचिव से क्या कहने का प्रयास किया गया था। तो आप लोग थोड़ा इंतजार करें, जो भी जानकारी होगी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। अगली खबर दिल्ली की है। दिल्ली में स्कूल कॉलेज किस तारीख से खोले जाएंगे, इस पर सरकार ने अहम फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि 5 फरवरी 2021 से 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए खुलेंगे स्कूल। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि दिल्ली सरकार का फैसला डिग्री कॉलेज डिप्लोमा संस्थान भी खोले जाएंगे। अगली खबर 9वीं और 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर है। 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 मार्च 2021 से स्टार्ट होंगी और 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी। बोर्ड परीक्षा के लिए गृह स्कूल में ही सेंटर बनाने की मांग की गई है। अगली खबर फर्जी डिग्री को लेकर है। फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती विश्वविद्यालय की 154 करोड़ की संपत्ति अटैच। यहाँ पर बताया गया है
कि हिमाचल में मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट सोलन, राजस्थान की माधव यूनिवर्सिटी सिरोही में ईडी की बड़ी कार्रवाई। अगली खबर सिविल सेवा परीक्षा को लेकर है। सिविल सेवा परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सिविल सेवा में अब अतिरिक्त मौके क्यों नहीं। केंद्र सरकार व यूपीएससी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जा सकता। अब केंद्र सरकार ने किस बिहाफ पर यह बात कही है, इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई थी कि केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर देना नहीं चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास देने में असहमति जताने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार व संघ लोक सेवा आयोग से कहा कि जब पूर्व में सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौके दिए गए हैं तो इस बार देने में क्या परेशानी है। कोर्ट ने सरकार को और यूपीएससी को इस संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा और यूपीएससी के द्वारा क्या पक्ष रखा जाता है। यह बात अगली सुनवाई में स्पष्ट हो पाएगी। अगली खबर फर्जी डिग्री को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंबेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी बीएड डिग्री के मामले में फैसला सुरक्षित। आपको बता दें कि अंबेडकर विश्वविद्यालय से सत्र 2004 से 5 में बीएड की डिग्री को अवैध करार दिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। अब देखना होगा कि इस संबंध में फैसला हाईकोर्ट का क्या होता है। अगली खबर है कि हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न भी बदलेगा। पाठ्यक्रम में समसामयिक विषय भी शामिल होंगे। सवाल है कि अभी तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया, चाहे टीजीटी पीजीटी की बात करें, चाहे प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की बात करें। कई भर्तियां फंसी हुई हैं। विज्ञापन लंबे समय से समाचार पत्रों में आ रहा है, पटल पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर यह व्यवस्था की जा रही तो बहुत ही अच्छी बात है, अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। लेकिन यह व्यवस्था कब से लागू होगी, इसके संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा। शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मचारियों की वर्ष 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन जून 2021 तक कर लिया जाएगा। इसके बाद भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए हैं। आपको बता दें अभी यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। जो भी व्यवस्था लागू होगी 2022 चुनाव के बाद ही लागू होगी। अब यह आपके लिए एक लुभावना तोहफा है, आप इसको मान कर चलिए। आपको लुभाया जा रहा है, आपको अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। अब बस आप आकर्षित हो जाइए, 4 बस इसी तरह झेलना है आपको। अगली खबर है कि एम परिवहन ऐप से ही फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन मालिकों के लिए 3 फरवरी से लागू कर दी जाएगी व्यवस्था। अगली खबर है डीए फ्रीज को लेकर। आपको मालूम होगा कि कोरोना महामारी के कारण डीए फ्रीज कर दिया गया था। जुलाई 2021 तक 21 से 32% डीए मिलना चाहिए, लेकिन दोबारा फ्रीज किए जाने की संभावना है। इससे कर्मचारी नाराज हैं। आपको बता दें कि डीए फ्रीज होने से ग्रेजुएटी ईएल का बड़ा नुकसान। जनवरी 2020 के बाद से सेवानिवृत्त होने वालों को लग रही है चोट। कर्मचारी नेताओं ने मंत्रालय को लिखा पत्र। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। एसीएफ आरएफओ में 13 फरवरी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम। आपको बता दें कि सहायक वन रक्षक वन अधिकारी 2020 की मुख्य परीक्षा 13 से 26 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमटीएस परीक्षा 2020 की घोषणा अब 5 फरवरी 2021 को की जाएगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बताया गया है कि अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे प्रार्थना पत्र। यहाँ पर एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए टाइप टेस्ट 23 फरवरी से शुरू होगा। इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। अगली खबर है कि हर सवाल के जवाब पर नया सवाल, उलझे अभ्यर्थी। या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मामला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2019 का इंटरव्यू प्रक्रिया स्टार्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीसीएस 2019 के इंटरव्यू महिला यौन शोषण, जीएनयू, कृषि समेत कई मुद्दों पर परखी गई क्षमता। अगर एक सवाल का जवाब आप दे रहे हैं तो उसी से संबंधित दूसरा सवाल उत्पन्न हो जा रहा है, उत्पत्ति उसकी की जा रही है।
तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे, जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने गए थे वो काफ़ी उलझ गए थे, लेकिन तब भी अपना धैर्य का परिचय देते हुए उन्होंने सही सही प्रश्नों का उत्तर दिया है जो उनके समझ में आ रहा था। अगली खबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। टीजीटी प्रवक्ता के गलत विज्ञापन पर मांगी जानकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 120 शिक्षक नहीं ग्रहण कर सके कार्यभार। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2016 में विज्ञापित टीजीटी एवं प्रवक्ता के पदों के लिए जारी पैनल में गलत अध्याचन भेजे जाने के संबंध में 30 जनवरी 2021 तक जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बताया गया कि चयन बोर्ड सचिव से मिलकर रखी अपनी मांग। आपको बता दें कि नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग और 2016 में विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्र शुक्रवार को सचिव कीर्ति गौतम से मिले। प्रतियोगी छात्रों का नेतृत्व कर रहे विक्की खान का कहना था कि अब वह चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर नई भर्ती के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेंगे। वैसे स्पष्ट आश्वासन विक्की खान को नहीं दिया गया, प्रतियोगी छात्रों को नहीं दिया गया। इससे प्रतियोगी छात्र काफ़ी नाराज हैं। अगली खबर डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर है। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होंगे 86,406 परीक्षार्थी। अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अधिक अंक वालों को वरीयता का जिला न देने पर जवाब तलब। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को वरीयता का जिला आवंटित न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को आवंटित किया गया जिला और विद्यालय इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। रायबरेली की संघमित्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति SD सिंह ने सुनवाई की। अगली खबर स्वास्थ्य विभाग को लेकर है। स्वास्थ्य विभाग के बाबुओं ने निकली रिक्तियां। मैं आपको बता दूं यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ने नहीं चाहिए, में चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में बाबुओं की निकली भर्तियां, और मैं आपको बता दूं यह भर्ती फर्जी थी। 50 बेरोजगारों से ठगे 1.5 करोड़। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है कि ऑनलाइन नियुक्ति पत्र से स्कूलों में नहीं मिल रही है तैनाती। 3 महीने से तैनाती के लिए भटक रहे कई नव नियुक्त शिक्षक। यहाँ पर दिनेश शर्मा ने क्या कहा है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जिन नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती नहीं मिल पाई है उनके लिए शासन में कार्रवाई चल रही है, उन्हें जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। अगली खबर है कि हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती, बनेगा वार्षिक कैलेंडर, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा। शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वर्ष 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन जून 2021 तक कर लिया जाएगा। और आपको मालूम होगा कि 2022 का चुनाव है, यह आपके लिए लुभावना साबित होगा। आप मानकर चलिए इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है वह आकर्षित करने वाला कार्य है, लेकिन पटल पर वह कार्य दिखाई नहीं देता है, बस समाचार पत्रों में दिखाई देता है। अब समाचार पत्रों में जो भर्ती आती है, क्या उसमें आप आवेदन कर पाएंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर है आंगनबाड़ी की भर्ती को लेकर। आंगनबाड़ी में 53,000 भर्तियों का रास्ता साफ, डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति करेगी भर्ती। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर बताया गया है कि आय सीमा बढ़ी। अगली खबर चयन प्रक्रिया तय न होने से नहीं हो पा रही थी आंगनबाड़ी में भर्तियां। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। कई महीनों से चयन प्रक्रिया का निर्धारण न होने से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्तियां ठप थी। पिछले साल से लेकर अब तक विभाग में करीब 30,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 साल की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया है। करीब 23,000 पद पहले से ही खाली थे, लेकिन नए सिरे से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने की कवायद के चलते इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। हालांकि शासन स्तर से चयन प्रक्रिया का प्रारूप करीब 4 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन उच्च स्तर पर निर्णय न होने के मामले से लटका था। तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आंगनबाड़ी की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन भर्ती अभी नहीं आएगी। जब चुनाव 6 महीने बाकी होगा तब आएगी। इसको आप नोट कर लेना। जो मैं कह रहा हूँ 101% सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयन समिति में शामिल होंगी
महिला अधिकारी। यहाँ पर बताया गया है कि डीएम की देखरेख में गठित होने वाली चयन समिति में जिले में तैनात समूह का व खा संवर्ग की महिला अधिकारी भी सदस्य रहेंगी। पहले की व्यवस्था में महिला अधिकारी सदस्य नहीं होती थी। डीएम द्वारा नामित सीडीओ या एडीएम समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि डीपीओ सदस्य सचिव होंगे। इनके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी एक एक जिला स्तरीय अधिकारी व संबंधित परियोजना सीडीपीओ सदस्य होगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट अधूरा। डीएलएड 2018 का मामला है। अगली परीक्षा 2 से बाहर होंगे हजारों, रिजल्ट में फेल तो कैसे करें आवेदन। अगली खबर है कि अब स्कूल की मान्यता के लिए एनओसी ऑनलाइन, यहां पर बताया गया है। अगली खबर कि 35 साल की सेवा, रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति अवैध करार। आपको बता दें कि नगर निगम के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने करीब 35 साल सेवा की। सेवा काल में उससे सेवा संबंधित सभी लाभ मिले, वह रिटायर हो गए। पेंशन निर्धारण के समय उनकी नियुक्ति अवैध करार दे दी गई। ऑडिट विभाग ने 2002 के शासनादेश के आधार पर कर्मचारी की नियुक्ति को अनियमित माना। रामचंद्रपुर गोपी की नियुक्ति 2 सितंबर 1985 को निगम में सफाई कर्मी के पद पर हुई थी। उनके पिता गोपीपुत्र काशी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद उसकी नियुक्ति हुई। आपको बता दें यह मामला स्पष्ट हो चुका है और आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 35 साल की सेवा, रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति अवैध करार। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इस तरह की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। अगली खबर, यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि 10 मार्च से कॉलेज व विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी चल रही है। यह दिल्ली की खबर है, लेकिन यह यूपी की खबर है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा अब साल में 2 बार होंगी। वर्ष 2023 से बोर्ड परीक्षार्थियों को यह मौका दिया जाएगा। महत्वपूर्ण खबर मैं आपको और देना चाहता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट एग्जाम का आयोजन कब किया जाएगा, इसके संबंध में आप लोग जानकारी मांग रहे थे। तो मैं आपसे को बता दूं कि पेट के संबंध में अभी तक शासन की तरफ से सहमति नहीं बनी है। जो पाठ्यक्रम के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, फरवरी माह में स्पष्ट हो जाएगा कि पेट का आयोजन होगा या नहीं। अगर पेट का आयोजन होता है तो परीक्षा 15 मई के बाद या जून माह में आयोजित की जाएगी। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।